इंडिया के अंदर में भाई टोयोटा में फॉर्च्यूनर और हाइलक्स का क्रेज बहुत ज़्यादा से चलता है और लोगों को अब बड़ा बेसब्री से इंतजार होने लग गया है कि कब फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट आएगा। थाईलैंड के अंदर में तो कंपनी ने इस हाइलक्स का यहाँ पे फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, पर इंडिया के अंदर में हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर में आप लोग को ये हाइलक्स और फॉर्च्यूनर दोनों ही गाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाएँ। वैसे आप लोगों ने AI जनरेटेड इमेजेस भी काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी कि जो फॉर्च्यूनर है उसकी फेसलिफ्ट की, पर वो रियल इमेज नहीं है। आजकल AI से भाई सब कुछ बना देते हैं। फ्रंट फेस या तो देखो जो फॉर्च्यूनर लॉन्च होगी कुछ इसी तरीके का ही रहने वाला है, पर जो बैक है और जो साइड उन इमेजेस के अंदर में दिखाया गया है वो रियल नहीं है। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इस हाइलक्स के अंदर में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें जो है चेंजेस कर दी हैं। वैसे तो अगर आप इंडिया में देखोगे, अगर आफ्टर डिस्काउंट उस गाड़ी को बाय करते हैं तो 30 लाख रुपए की पड़ती है और वैसे गाड़ी आती है लगभग 40 लाख रुपए की, पर थाईलैंड के अंदर में ये सिर्फ 30 लाख रुपए ही कॉस्ट करती है। अब इंडिया के अंदर में कंपनी लॉन्च करेगी इसको 40 लाख रुपए में, तो लोग इसको कम बाय करेंगे क्योंकि एक लाइफस्टाइल व्हीकल है। ऐसे नहीं है कि आप डे टू डे लाइफ में इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सेकंड रो के अंदर में इतना अच्छा कंफर्ट नहीं मिलता, ऊपर से इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी भीड़ भड़के में घुसाने में दिक्कत आती है। तो इस गाड़ी का प्राइस कम रहता है तो ही इस गाड़ी की सेल होती है, अदरवाइज 40 लाख रुपए में जब ये गाड़ी शुरुआत में आई थी तो लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के इस गाड़ी को बाय नहीं किया था। 3 वेरिएंट्स के अंदर में ये गाड़ी अभी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर रखी है। एक तो इलेक्ट्रिक के अंदर में आप लोग को मिल जाएगी, एक प्री रनर वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि 4x2 4x4 दोनों ऑप्शन के साथ में आ जाएगा, और एक इनका ओवरलैंड करके भी वेरिएंट यहाँ पे आ जाता है। ये इसका प्री रनर यहाँ पे वेरिएंट खड़ा हुआ है। जो पुरानी वाली हाइलक्स आती थी वो सिर्फ आपको 4x4 के अंदर में मिलती थी और उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आता था स्टैंडर्ड में, और जो उनका हाई वेरिएंट रहता था वहाँ पे सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही आप लोगों को मिलता था। सबसे पहले गाड़ी की डायमेंशन बताता हूँ। इस गाड़ी की जो लेंथ है पहले के मुकाबले 5 mm यहाँ पे बढ़ चुकी है, और जो गाड़ी की विड्थ है वो 30 mm यहाँ पे बढ़ चुकी है, यानी कि 3 सेंटीमीटर इसकी इंक्रीमेंट हुआ है। देखने में ऐसा कुछ मेजर से पता नहीं चलता कि गाड़ी चौड़ी हुई है या फिर लंबी हुई है। खैर लंबी तो 0.5 सेंटीमीटर हुई है, और जो गाड़ी की हाइट है वो एग्जैक्टली सेम है, और जो गाड़ी का व्हील बेस है वो भी एग्जैक्टली सेम है, और जो इंजन है वो भी आप लोग को 2.8 लीटर का ही मिलता है। फ्रंट फेसिया जो है गाड़ी का यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर दिया है। पहले बल्कि सी लुक देती थी, अब बल्कि लुक के साथ में थोड़ी सी स्लीक सी भी लुक दे रही है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी लग रही है। इस वाली वेरिएंट के अंदर में तो आप लोग को एडास नहीं दिया गया है, बाकी इस गाड़ी के अंदर में एडास भी आप लोग को मिल जाता है। बड़ी पतली सी जो है गाड़ी के अंदर में हेडलैम्प्स दे रखे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे दे रखे हैं। ऊपर की तरफ में आप लोग को DRLs भी मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ में फॉग लाइट है वो भी आप लोग को LED के साथ मिलती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी जो हैं गाड़ी के अंदर में दिए गए हैं, पर इस वेरिएंट के अंदर में 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया गया है। नई हाइलक्स फेसलिफ्ट के अंदर में आप लोग को 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाएगा। जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है उसके अंदर में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं किया गया है। पहले गाड़ी के अंदर में क्या होता था, सिर्फ फ्रंट ही आप लोग को डिस्क ब्रेक मिलता था। अब क्या है, इस गाड़ी के अंदर में आपको चारों डिस्क ब्रेक यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये ब्लैक अलॉय व्हील यहाँ पे दे रखे हैं। 265 65 R 17 इंच का जो है यहाँ पे टायर सेक्शन है। नीचे की तरफ में ब्लैक फुट स्टेप्स भी जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दिए गए हैं। जो इनका डिज़ाइन है, ये ट्रेड्स का जो डिज़ाइन यहाँ पे दे रखा है ये भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले क्या है, लंबी लंबी लाइनें सी ही सिर्फ आप लोग को मिलती थी, पर अब क्या है यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली ग्रिप और ज़्यादा अच्छी सी लग रही है। हाइलक्स की बैजिंग और जो इंजन की बैजिंग है मतलब 2.8 लीटर की, वो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर में कर रखी है, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर में कर रखी है। और जो ORVMs है इनका डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है, ये भी आप लोग को पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ही दिए गए हैं। नीचे की तरफ में कोई यहाँ पे पडल लैम्प नहीं मिलेगा, और जैसे मैंने बताया इस वेरिएंट के अंदर में 360 डिग्री कैमरा नहीं है। एडास है तो एडास के लिए यहाँ पे ORVM में आप देखोगे तो एक वो स्टॉप सिग्नल, जैसे पीछे से गाड़ी अप्रोच करती है तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। ड्राइवर पैसेंजर दोनों साइड में रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखे हैं गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने के लिए, और ये भी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आप लोग को मिलते हैं। विंडो के नीचे क्रोम लाइन नहीं मिलती है, और ये कलर ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे नया आ रखा है। भाई साइड में से भी ना बड़ी ज़बरदस्त सी गाड़ी लग रही है। जैसे आप लोगों ने फोर्ड की जो ट्रोला आता है भाई इस तरीके वाला, उसमें क्या रहता है, यूँ साइड में से चढ़ने के लिए या स्टेप सा रहता है, तो अब की बार टोयोटा ने भाई उनकी ये चीज़ कॉपी कर ली और यहाँ पे क्या है एक स्टेप दे दिया गाड़ी के डाले के अंदर में चढ़ने के लिए। ये वाली चीज़ भाई बहुत सही है। कई बार क्या होता है भाई ये खोल लो फिर चढ़ो, पर साइड में से ये देने के बाद में बहुत सही चीज़ है, डायरेक्टली आप इसके अंदर में चढ़ सकते हो। ट्रोले के अंदर में कोई घाट बात यहाँ पे नहीं की गई है, और जो बार रहते हैं ना वो इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे नहीं है। पुरानी वाली हाइलक्स के अंदर में देखा होगा कि पूरा अंदर की तरफ में यहाँ पे ना ब्लैक से प्लास्टिक सा लगा रहता है, पर इस गाड़ी के अंदर में वो भी नहीं लगा हुआ है। हाइड्रोलिक्स भी यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। एक बार तो ना मैंने यूँ खोला यूँ कहीं खोला और यूँ कहीं गिर गया,
जो पुरानी वाली हाइलेक्स आती है उसके अंदर में हाइड्रोलिक्स आप लोगों को मिल जाते हैं। अब ये भी जब इंडिया के अंदर में आएगी या थोड़ी और चीज़ें होंगी तो इंडिया के अंदर में एक दो चीज़ें मिनिमलिस्टिक सी ही जो है चेंज करेंगे। जैसे इसमें हाइड्रोलिक्स डाल दिए, यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक से बिछा दिया, बार जो है गाड़ी के अंदर में लगा दिए, वो सारी चीज़ें भी आप लोग को मिल जाएंगी। पर यहाँ पीछे की तरफ में कोई सॉकेट वगैरह नहीं दे रखा है चार्जिंग के लिए, कोई 12 वोल्ट का या फिर डायरेक्टली 220 वोल्ट का जो रहता है सामान वगैरह बांधने के लिए ज़रूर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। जो गाड़ी की बैक प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे भाई कम्प्लीटली ही चेंज कर रखी है। कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखी है। पहले जो स्टिकर से चिपका हुआ मिलता था, बट अब ये क्या है यहाँ पे 3D मतलब इनग्रेव से क्या है इसकी बॉडी के अंदर में यहाँ पे कर रखा है। और ट्रेवो की आप लोग को बैजिंग मिल जाएगी। हाइलेक्स की बैजिंग जो है बेसिकली यहाँ पे दे रखी है। और जो पीछे भी गाड़ी के अंदर में चढ़ने का आता था वो पूरा क्रोम में आता था, जो इतना बम्पर रहता था क्रोम में रहता था, बट अब ये क्या है पूरा ब्लैक कलर के अंदर में ही आप लोग को बम्पर मिलता है। और पीछे पार्किंग सेंसर्स भी जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे की तरफ में स्पेयर व्हील भी आप लोग को मिल जाता है जो कि लटका हुआ पड़ा है। और भाई टोइंग बार अभी भी कंपनी ने पीछे की तरफ में यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया है। मतलब यार ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। अब नई हाइलेक्स लॉन्च कर दी यार, खींचने वीचने में तो काम आती है, तो लोगों को बाहर से लगवाना पड़ेगा। एटलीस्ट पीछे की तरफ में यहाँ पे टोइंग बार इन लोगों को दे देना चाहिए था। अब इसके इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या क्या चेंज कर रखा है। देखो डोर खुलने की फील तो वही की वही है, और जो आवाज़ भी आती है वो भी बिल्कुल सेम वही की वही आती है। चारों पावर विंडो के जो स्विचेस हैं इनका यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। ORVM कंट्रोल भी यहाँ पे चेंज है भाई। ये पूरा सॉफ्ट टच के अंदर दे रखा है, यहाँ पे भी आप लोग को सॉफ्ट टच मिलेगा। मतलब लेदर का जो यहाँ पे यूज़ कर रखा है। प्लास्टिक के डोर हैंडल दे रखे हैं सिल्वर फिनिश के साथ में। नीचे की तरफ में स्पीकर दे रखा है। कोई ट्विटर जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को नहीं मिलेगा। इस वाली वेरिएंट के अंदर में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं आती है, पर इस गाड़ी के अंदर में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट भी आप लोग को मिल जाएगी। हाइट एडजस्टेबल सीट यहाँ पे दे रखी है। फैब्रिक की जो है आप लोग को यहाँ पे सीट अपॉलिस्ट्री मिलेगी। कप होल्डर इस बार यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब वो बाहर निकलने वाले नहीं दे रखे हैं। ये क्या है कुछ इस तरीके वाले आप लोगों को कप होल्डर्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील भाई ये मस्त चीज़ कर दी कि इसका यहाँ पे चेंज आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। अरे रेक्लाइन हो जाए भाई। ये देखो जो लैंड क्रूज़र गाड़ियों के अंदर में आता है ना वो वाला स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे दे रखे हैं। सिर्फ म्यूज़िक के ही यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, कोई क्रूज़ कंट्रोल वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है। और वैसे भी टोयोटा के अंदर में तो एक छोटा सा यहाँ पे लीवर से निकाल देते हैं, उसमें क्रूज़ कंट्रोल काम करता है। ऑटो हेडलैम्प्स जो है गाड़ी के अंदर में दे रखे हैं। वाइपर के कंट्रोल जो आप लोग को इस साइड मिल जाएंगे। डिजिटल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अब आप लोग को मिल जाएगी। पहले पूरा सेटअप एनालॉग के अंदर में आता था। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पे दिया गया है। डैशबोर्ड गाड़ी का कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज कर रखा है। ऊपर से हार्ड है, यहाँ सेंटर में भी हार्ड है और नीचे की तरफ में भी हार्ड है। वैसे देखने में तो ऐसे लगे जैसे लेदर दे रखा है, बट ये लेदर नहीं है, पूरा हार्ड में आप लोग को मिलेगा। पहले भी ऊपर आता था ग्लो बॉक्स, एक ऊपर भी ग्लो बॉक्स दे रखा है और नीचे की तरफ में भी आप लोगों को ग्लो बॉक्स मिल जाएगी। जैसे फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं आता ऊपर की तरफ में, वही वाली चीज़ जो है यहाँ पे दे रखी है। 12.3 इंच की यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले दे दी है। ये वाली चीज़ भाई अब ज़्यादा बेहतरीन सी हो चुकी है, वरना टोयोटा तो भाई बहुत पीछे रह गई थी इन चीज़ों के अंदर में कि टच स्क्रीन बड़ी भद्दी सी दे रही है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं दे रहे हैं। पर अब क्या है यहाँ पे टच स्क्रीन भी अपडेट हो चुकी है। ऑटो डे नाइट IRBM यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। सनग्लास होल्डर आप लोग को मिल जाएंगे। LED में रीडिंग लैंप्स भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर लैंप दोनों चीज़ें हैं और ड्राइवर साइड सनवाइजर में सिर्फ टिकट होल्डर ही आप लोग को मिलेगा। और जो स्टीयरिंग व्हील है ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ है और टेलीस्कोपिक भी इसके अंदर में एडजस्टमेंट दी गई है। वैसे तो गाड़ी के अंदर में इस वेरिएंट के अंदर में बेसिकली मैनुअल AC है, बट ऑटो AC भी इस गाड़ी के अंदर में आता है क्योंकि नीचे वाला वेरिएंट है 4x2 के अंदर में प्री रनर, इस वजह से जो फीचर्स है इसके अंदर में कट होती है, पर बाहर से ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। 2 C टाइप का शॉक किट भाई फाइनली कंपनी ने यहाँ पे दे दिए। आइडल इंजन ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे दे रखा है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड दे रखा है। यहाँ पे 4x4 का सिस्टम रहता है, वो खेड़ा बखेड़ा यहाँ से हटा दिया गया। वायरलेस चार्जिंग है, बट यार ये स्पेस देखो कितना कम जो है कंपनी ने यहाँ पे दे रखा है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। गियर नॉब भी भाई अब की बार तो लैंड क्रूजर वाला इसके अंदर में डाल दिया। 2 ग्लास होल्डर है। आर्म रेस्ट क्या है यहाँ पे फिक्स है। अंदर की तरफ में 12 वोल्ट का शॉक किट है, 220 वोट का भी जो है यहाँ पे दे रखा है। भाई सीट पहले के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है और जो डैशबोर्ड का लेआउट देखने में अब ज़्यादा बेहतरीन से लग रहा है और स्टीयरिंग व्हील भी अब मुझे ज़्यादा बेहतरीन से लग रहा है। हॉर्न भी जो है गाड़ी का यहाँ पे बदल चुका है। भाई क्या मस्त फील है यार। कब निकालेंगे टोयोटा वाले इस गाड़ी को इंडिया के अंदर में। अब सेकंड रो के अंदर मामला बताता हूँ। देखो मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये गाड़ी आप डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। अगले 2 जने तो बिल्कुल खुश रहेंगे, पर जो पीछे वाले बैठेंगे वो बिल्कुल सीधी कमर करके बैठेंगे। 28-30 लाख रुपये आप लगा रहे हो, पीछे बैठ के जो बंदा जा रहा है वो ऐसे दुखी पाके जा रहा है, तो इस वजह से इन गाड़ियों को डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। अगर इनका 40-45 लाख रुपये प्राइस निकाल देंगे तो इन गाड़ियों को लेंगे भी लोग कम, या तो तोड़ने फोड़ने वाले लेंगे, ऐसे घर
पर घर के यूज़ के लिए तो भाई 28 लाख रुपए में तो ये स्कॉर्पियो वगैरह इन गाड़ियों की तरफ में ज़्यादा जाएंगे। पीछे की तरफ में 3 हेडरेस्ट है, सेंटर में क्या है आर्मरेस्ट भी आप लोग को मिल जाएगा, 2 ग्लास होल्डर के साथ में। पीछे को कर्टन वगैरह नहीं आता है, डोर पैड जो है कंप्लीट यहाँ पे चेंज है, हार्ड प्लास्टिक ऊपर की तरफ दे रखा है। और यहाँ नीचे क्या है आप लोग को लेदर की यूज़ मिलेगा और बीच में स्टिचिंग भी आप लोग को मिलती है। फ्लैट फ्लोर यहाँ पे नहीं दिया गया है। पीछे की तरफ में कोई एयर का वेंट भी यहाँ पे नहीं दे रखा है। 2 सी टाइप के सॉकेट यहाँ पे दे रखे हैं। सेंटर में रीडिंग लैंप आप लोग को मिल जाएगी। पीछे वाले की जो पोजीशन है आगे वाली थोड़ी सी ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे बेहतर लगी है। और पीछे सामान टांगने के लिए आपको मतलब एक 4 kg का मैक्स लोड भी यहाँ पे दे रखा है। अगली वाली सीट ना काफ़ी पीछे कर रखी है, तो पीछे वाले का अगर मैं इस तरीके से बैठूँ तो ये वाला सीन है, ऐसे तो आराम से बैठा जा सकते हैं। बाकी जो हेडरूम है वो भी गाड़ी के अंदर में डिसेंट मिलता है। इंजन के अंदर में गाड़ी में भाई यहाँ पे कोई भी बदलाव कंपनी ने नहीं किया है। 2.8 लीटर का डीजल आप लोग को मिलेगा। और ये भाई अभी तो इंडिया के अंदर में देखा जाए तो बेस मॉडल में सिर्फ मैनुअल है, टॉप मॉडल में सिर्फ ऑटोमेटिक है। अब हो सकता है कि आने के बाद में टॉप मॉडल में भी कंपनी मैनुअल ट्रांसमिशन आप लोग को डाल के दे दे। 201 bhp निकालेगा, 500 Nm का टॉर्क जो गाड़ी निकालती है। ऑन रोड की अगर माइलेज की बात करें तो 12 से 13 की निकाल के दे देती है। अगर गाड़ी को रगड़ के चलाओगे तो भाई माइलेज मत सोचो, बट हाँ रिलायबल है भाई टोयोटा, इस वजह से जो है सेल होती है। अब थोड़े बहुत फीचर्स जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे इन्होंने डाल दिए हैं। बाकी कैसे लगे आप लोग को हाइलेक्स का फेसलिफ्ट नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।